टिप्स टू एवरीथिंग इन हिंदी के लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप देख रहे हो टिप्स टू एवरीथिंग इन हिंदी। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक स्कैम के बारे में जो मेरे साथ हुआ है और मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है और अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स ऐसे किसी स्कैम में इन्वॉल्व है तो उनको बचाइए, उनको अपना पैसा विड्रॉ करने दीजिए। ओके, जो स्क्रीन आप लोग सामने देख रहे हो, जैसे ये आप दिख रहे हो, मैंने कुछ एक फ़ोटो रखा है साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ है डेली इनकम, इन्वेस्ट 15K एंड गेट 300 to 400 डेली, ऑटो प्ले सॉफ्टवेयर, नो MLM, नो स्टॉक्स। और 12 सितंबर से जो है मैंने ये पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन है उसमें पैसे डाले और उसके बाद जो है मुझे अर्निंग चालू हुई। ये पूरी जो स्टोरी है मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो मैसेज है मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा और बहुत सारे लोगों ने मेरे रेफरेंस के थ्रू और मेरी क्रेडिबिलिटी के थ्रू जो है उस एप्लीकेशन में पैसे भी डाले और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और इसके लिए जो है मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 21 सितंबर को मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने कॉल किया और बोला अरे यार मैं एक चीज़ कर रहा हूँ फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ, और उन्होंने मुझे जो है बोला कि ये मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, तू भी पैसा डाल दे। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास फ्रेंड थे और उनके साथ मैंने बहुत पहले भी बिज़नेस किया हुआ है, तो मैंने बोला यार क्यों नहीं, अगर कोई 1 मिनट का काम करके दिन के 300 या 400 रुपये कमा के दे रहा है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेट्स गो हेयर एंड डू इट। ओके, बेसिकली उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपके फ़ोन पे, 2 सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करने हैं और फिर बाद में उनको रिचार्ज करना है। ओके, मैं आपको अभी वो सॉफ्टवेयर्स बताने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर का नाम है गाइस बॉबविन एंड होप क्लाउड। ओके, ये 2 जो है एप्लीकेशंस है जो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं जब आप उस स्कैम का पार्ट होते हो। और ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू। ओके, चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है करके एप्लीकेशन कैसे दिखता है। अगर मैं देखने जाऊँ यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 4-5 ग्रुप्स के दिख रहे हैं। तो इनके 2 मेन एप्लीकेशंस है, ये इसका नाम है बॉबविन और इसका नाम है होप क्लाउड। ओके, मैं बॉबविन ओपन कर देता हूँ आपके लिए अभी। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि एक बॉट है जो आपके बेसिस पे या आपके बिहाफ पे बेटिंग करेगा और गेम खेलेगा और उस गेम के थ्रू जो है वो आप पैसा कमाओगे। ओके, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की तरह फंडा चलता है। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ कंपनीज़ होती है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और कुछ कंपनीज़ होती है जो परफॉर्म नहीं करती, कुछ कंपनीज़ एवरेज परफॉर्म करती है। बट जब आप इन सब का परफॉर्मेंस एक साथ डालते हो और जब म्यूचुअल फंड कैलकुलेट करते हो तो आपको जो है एट द एंड ऑफ द डे आराम से 10 to 12% का प्रॉफिट या फिर रिटर्न मिल जाता है। तो बेसिकली उसी तरीके से ये एप्लीकेशन भी चलता था। अगर समझो एक कोई बंदा है जिसको गेम खेलना अच्छा लगता है या जिसको पत्ते खेलना अच्छा लगता है। ओके, अगर मैं उसको 10,000 दे दूँ और बोल दूँ कि भाई तू पूरा दिन 10,000 के साथ गेम खेलते रहे, तो टेंशन मत ले, तो क्या होगा, वो कुछ गेम्स जीतेगा, कुछ गेम्स वो हारेगा और एट द एंड ऑफ द डे ऐसा हो जाएगा कि उसका प्रॉफिट निकलेगा। क्योंकि अगर वो 200 रुपये जीत रहा है और 100 रुपये हार रहा है तो फिर भी वो 100 रुपये प्रॉफिट में ही है, राइट। सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट पे ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन था वो चल रहा था। ओके गाइस, अगर मैं बात करने जाऊँ इस एप्लीकेशन के बारे में तो इसकी कम से कम 3 जो है वो कंडीशंस थी। फर्स्ट, इसको आपको कम से कम जो है वो 10,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपका 10,000 से नीचे जाता है तो वो रिचार्ज करने बोलते थे, तो इसके लिए मैं बहुत सारे लोगों को 15,000 से ही रेकमेंड कर रहा था कि वो अपना अकाउंट चालू करें। सेकंड, अगर बेट्स के टाइम पे अगर प्लेन उड़ रहा है, मतलब ज़्यादा बेट्स लग रही है, अगर आपने रिचार्ज नहीं किया और अगर आपका बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो गया तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और आपको कोई भी चीज़ जो है वो करने नहीं मिलेगी और आपको अकाउंट रिवाइव करने के लिए या तो कोई कॉम्पनसेशन दिया जाएगा या तो फिर आपको पूरे के पूरे पैसे जो है फिर से चालू करने पड़ेंगे और पे करना पड़ेगा। थर्ड, यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 थी कि एवरी डे आपको 40% जो है वो
आपको ट्रांसफ़र करना ही है एडमिन को। अगर आप 40% ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फिर से बैन हो जाएगा। ओके, सो ये तीन कंडीशंस थी। सो ऑन एन बेसिस रोज़ कैसे चलता था कि हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते थे, 700 to 1000 रुपीज़ के बीच में कमाते थे। उसका 400 रुपीज़ जो 40% जो है वो हम दे देते थे, तो हमारे पास कम से कम 300 से 400 रुपये बचते थे। और बीच बीच में मतलब समझ लीजिए ऑन ए इंटरवल ऑफ 7 to 10 डेज़ वो लोग का जो है वो लोग बोलते थे कि प्लेन उड़ रहा है करके, फ़्लाइट, वी आर इन अ फ़्लाइट करके। अब ये वी आर इन अ फ़्लाइट का मतलब क्या होता था कि वो जो बेटिंग कर रहे हैं किस गेम पे, वहाँ पे शायद नंबर नहीं खुल रहा है या फिर वहाँ पे जो है कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको रिचार्ज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बेट्स जो है वो बढ़ाते जाते थे। वो लोग 3 रुपये से बेट चालू करते थे या 2 रुपीज़ से चालू करते थे, फिर धीरे 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 बढ़ाते कभी कभी 500 600 700 रुपये की भी बेट लगती थी फॉर वन पर्टिकुलर गेम। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारे अकाउंट का बैलेंस जो है वो कम हो जाता। तो जैसे ही 10,000 के नीचे आता था तो वो उनके मैसेजेस आने लग जाते थे। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है मैसेजेस आने लगते थे कि सब लोग अपना अपना बैलेंस मेंटेन करो, और अपना बैलेंस मेंटेन करने के बाद जो है आपको 10,000 के ऊपर रखना है। अब जब पहली बार ये हुआ मेरे साथ तो मुझे लगा कि ये कंपनी भागने वाली है, फ्रॉड है करके। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा रुक के रिचार्ज किया। पर मेरे फ्रेंड ने जो है वो बोला कि अरे नहीं, ये तो रेगुलर एक्टिविटी है, ये तो चलते रहता है यहाँ पे। मुझे लास्ट टाइम बहुत पैसा आया था जब ऐसा हुआ था। तो मैंने भी उस पर भरोसा किया और मैंने रिचार्ज कर दिया। तो रिचार्ज किया मैंने। सो मैंने डाले थे समवेयर अराउंड 10,000 15,000 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने 5,000 रुपीज़ डाले। तो उस दिन जो है बैटिंग में उन्होंने समवेयर अराउंड 12,000 रुपीज़ जो है वो यूटिलाइज़ कर ले। तो मेरे अकाउंट में बैलेंस बच गया था 8,000 रुपीज़ के आसपास। पर जब वो प्लेन लैंड हुआ या फिर जो गेम ख़त्म हुआ, तभी हम लोग को जो हमारे 12,000 रुपीज़ तो वापस मिल ही गए। और 12,000 रुपीज़ वापस मिलने के बाद जो है हम लोग को एडिशनल समवेयर अराउंड 2,500 के आसपास पैसे मिले। तो उसमें से 40% देने के बाद भी हम लोग 1,500 रुपीज़ प्लस में दे। तो हम लोग को तो वाओ, ऐसे लगने लग गया कि अरे बाप रे, क्या है, मज़ा आ गया। ये तो क्या मस्त तरीका है कमाने का। सो गाइज़, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ने जो है हमको एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग में डाल दिया कि आप रोज़ 40% दे रहे हो, पर बीच बीच में एक प्लेन आएगा जो आपसे रिचार्ज करवाएगा। पर रिचार्ज करने के बाद जो है वो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होता था, मैंने बहुत सारे जो है लोगों को ये पर्टिकुलर फ़ोटो भेजा था, उनको ये बताने के लिए कि मैं भी अर्न कर रहा हूँ, आप भी अर्न कर सकते हो और आप भी आ जाओ करके। ओके, सो मैंने ये कैसे किया, तो मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस ये ऐसे जो स्क्रीनशॉट्स है वो अपने स्टेटस में डाल रहा था। ठीक है, और ये देखो, ये जो पर्टिकुलर वे है, ये ट्रांसफ़र्स होते थे उनके, इस तरीके से वो बेटिंग वगैरह दिखती थी। और अगर मैं देखने जाऊँ तो ये देखो, ये रेफरल इनकम मिला है मुझे। फिर मैं लोगों को ऐसे बता रहा था कि सक्सेसफुली 3,000 रुपीज़ विड्रॉवल कर लिए मैंने, और मैंने जो है अभी मैं 5,500 प्लस में चल रहा हूँ। क्योंकि जब मैं ये चीज़ें डाल रहा था तभी मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अरे यार, ये तो स्कैम होने वाला है करके, और मैंने बिलीव नहीं किया। पर फिर मैं 5,500 प्लस में चला गया। अब 5,500 प्लस में चला गया, उसके बाद जो है इनका सबसे बड़ा गेम चालू हुआ। ओके, सो बहुत सारे लोगों को रिचार्ज वगैरह मिल रहा है। मुझे 3,000 से लेके 4,000 रुपीज़ तक रेफरल बोनस मिला। मेरे अंडर 6 लोग थे, और 6 लोग ने कम से कम मिल के 49 लोगों की टीम बनाई। तो मेरे पूरे टीम का जो फ़ंड बन गया था वो समवेयर अराउंड 15 लाख रुपीज़ का फ़ंड बन गया था। ठीक है, अब रोज़ यही हो रहा था, यही चल रहा है। रोज़ हमको 300-400 रुपये आ रहे, और बीच में कभी कभी प्लेन उड़ रहा है। ये जो है चीज़ कंटिन्यू रही। और एक दिन अचानक से क्या हो गया कि उन्होंने फिर से प्लेन उड़ाना चालू कर दिया था, प्लेन नंबर 3। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने ग्रुप का नाम डाल के रखा है, क्लाउड नंबर 66। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इसका पार्ट थे। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको किसी के नंबर्स बता नहीं सकता, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो बट ये जो ग्रुप था, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ये ट्राई करते थे। और इसमें हम लोग के इस एप्लीकेशन में हमारे पास था एक टीचर।
ठीक है। अब टीचर का काम क्या होता था, टीचर का काम ये होता था कि वो हमको ऑन अ रेगुलर बेसिस ये बताए कि कितना पैसा डालना है, या फिर वो हमारे पीछे पड़ जाता था कि भाई आपको रिचार्ज करना है, आपको रेफ़र करने हैं फ्रेंड्स और लोगों को लेके आओ, आपको इतना बोनस मिलेगा। सो ये जो है पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म था जो सब कुछ ऑर्गेनाइज मटेरियल में चल रहा था, ठीक है। और जो लास्ट प्लेन उन्होंने उड़ाया वो जो है वो स्कैमस्टर प्लेन था। अब देखो क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों ने पैसा ज़ीरो कर दिया। मतलब वो जो प्लेन था वो लैंड ही नहीं कर रहा था, वो जो बैटिंग जो चालू हुई थी वो बैटिंग जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, जो गेम पे जो पैसा लग रहा था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मोस्ट ऑफ जितने भी जन इसमें थे वो सारे के सारे जन जो है वो हो गए थे ज़ीरो, उनके अकाउंट ज़ीरो हो गया था। अगर अकाउंट ज़ीरो हो गया उसका मतलब है कि अकाउंट बैन हो गया। तो बहुत सारे लोग डर गए, टेंशन में आ गए, बोलने लगे अरे यार हमारा अकाउंट ज़ीरो हो गया, अब क्या करेंगे करके। तो जैसे जैसे वो अकाउंट ज़ीरो हुआ उसके बाद सब लोग ने ये जो कंपनी है होप क्लाउड और बॉबविन करके, ठीक है, तो वो कंपनी पे जो है दावा खोल दिया कि अरे यार आप लोग क्या कर रहे हो करके। आप लोग बोलते हो 30,000 मेंटेन करना है मैक्सिमम और मिनिमम 10,000 मेंटेन करना है, पर आप तो हमारा इतना पैसा यूटिलाइज कर रहे हो। तो इस चक्कर में ग्रुप में जितने भी जन थे वो सारे के सारे लोग जो है हो गए ज़ीरो। और कुछ गिने चुने लोग थे जो रिचार्ज करते गए, जैसे जैसे उनका बैलेंस 10,000 के नीचे गया उन्होंने रिचार्ज करते गया। तो उस दिन टोटल मतलब हर एक इंडिविजुअल रिचार्ज करता था तो हर एक इंडिविजुअल के पास से वो लोग मैक्सिमम 90,000 तक का उन्होंने बेट लगाया था। और जब वो पैसा रिटर्न आया तो उनको 13,000 रुपीज़ प्लस में मिले। तो ये चीज़ होने के बाद जो है ना हम लोग सब लोग को ऐसे रियलाइज़ होने लगा अरे यार अगर हम लोग रिचार्ज करते थे तो हमको भी 13,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था। सो गाइज जब सब लोग के अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो गए थे तब ये लोग ने एक मैसेज डाला कि अगर आप 10,000 का रिचार्ज करते हो तो आपको मिलेंगे 20,000, 20,000 का रिचार्ज करोगे तो मिलेंगे 40,000, 30,000 डालोगे तो मिलेगा 60,000 इन योर बॉबविन अकाउंट। ओके। और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते थे। ओके। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैंने 10,000 रुपीज़ का रिचार्ज किया तो मुझे 20,000 रुपीज़ मिल रहे, मतलब मेरे बॉबविन के अकाउंट में जो है वो 30,000 रुपीज़ हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो रिचार्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उस भीड़ में मेरा भी नाम इंक्लूडेड है, तो मैंने भी 10,000 रुपये जो है वो उसके रिचार्ज कर दिए। तो 10,000 रिचार्ज करने के बाद जो है वो 20K मुझे मिले। तो मैंने क्या सोचा कि अब 10,000 डाल दिए, अब 10,000 विड्रॉ करूँगा और 10,000 विड्रॉ करने के बाद जो है वो फिर से अकाउंट चलते रहेगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा और फिर बाद में मैं फिर से जो है नॉर्मल हो जाऊँगा। पर कंपनी जो मास्टर स्ट्रोक खेला है। सो गाइज इन्होंने एक मैसेज डाल दिया पूरे ग्रुप में कि जो एक्टिविटी है वो जो है वो क्लोज़ होने वाली है और ये एक्टिविटी आपको फिर से नहीं मिलेगी, मतलब आपका जितना भी है पैसा वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। तो लोगों ने ले धड़ाधड़ अपना टाइम निकाल के और इन्होंने भी ये पर्टिकुलर चीज़ जो है बराबर बैंक अकाउंट के टाइम पे ही जो है यूटिलाइज़ की। तो जैसे ही उनको पता चला कि एक बैंक हॉलीडे आ रहा है तो फ्राइडे सैटरडे संडे वाज गोइंग टू बी अ बैंक हॉलीडे, और वो बैंक हॉलीडे के पहले ही मतलब थर्सडे के दिन पे ही जो है वो लोग ने ये कांड कर दिया। और ये जो है लोग पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाए अपने बैंक अकाउंट में, तो लोगों ने कहीं ना कहीं से अरेंज करे और फिर से रिचार्ज करना शुरू किया। मैंने 10,000 का किया, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों ने 20,000 किया, कुछ लोगों ने 50,000 भी किया, कुछ लोगों ने 60,000 भी किया। तो ऐसा करके अब ये जो फ्रॉडस्टर कंपनी है उसने हमारे पहले वाले पैसे तो ले ही लिए, उसके साथ साथ अभी बहुत सारे जो है दूसरे वाले लोग भी आ गए, मतलब हमने फिर से रिचार्ज किया तो वो भी पैसा आ गया। उन्होंने हमको नंबर्स में कॉम्पनसेशन ज़रूर दिया, उन्होंने हमको ये ज़रूर बोला कि आपको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, पर कॉम्पनसेशन देने के बाद हम रात को सो गए और रात को सोने के बाद इन्होंने जो है पूरा का पूरा अकाउंट ज़ीरो कर दिया। और ज़ीरो करने के बाद हमारे सारे एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ चलना जो है वो बंद हो गया। और फिर बाद में सब लोग जो है होप क्लाउड के पास मांगने लग गए पैसा। तो उन्होंने कितने प्यार से ये हमको मैसेज बता दिया कि देखो, सिंस होप क्लाउड हैज़ बीन मेकिंग मनी फ्रॉम बॉबविन एक्सप्लॉइट्स फॉर 4 years, और बॉबविन के कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से हमको बहुत सारे लॉसेज हुए और हम आपका पैसा अभी दे नहीं सकते। मतलब कितना प्यार से उन्होंने हमको बोल दिया कि हम आपके पैसे लेके जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। ओके। सो
सो गाइज ये थी मेरी स्टोरी रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी एप्लीकेशन आता है जहाँ पे आपको ये प्रॉमिस किया जा रहा है, तो जैसे मैं लालच में पड़ गया वैसे आप लालच में मत पड़िएगा। 4-5 चीज़ें ज़रूर चेक करिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़, अगर कोई एप्लीकेशन जेन्यून है और वो सही सही पैसा कमा के दे रहा है तो वो एप्लीकेशन ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा। दूसरा, अगर कोई कंपनी ग्लोबली काम कर रही है तो उसके पेमेंट ऑप्शंस जो है वो बहुत सारे होंगे, और इसका जो पेमेंट मेथड था, इस कंपनी का जो पेमेंट मेथड था, उस कंपनी के मेथड में हमको पैसा आता था यूपीआई ट्रांजैक्शन से। तो अगर कोई कंपनी आपको पैसे दे रही है तो कंपनी के अकाउंट से पैसा आएगा। रिमेंबर, अगर कोई कंपनी अपने खुद के नाम पे या फिर अपने एम्प्लॉय के नाम पे पैसा ले रही थी, वो कंपनी नहीं है, वो फ्रॉड है, क्योंकि उनको टैक्स भरना पड़ता है, जीएसटी भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में काम आती है। ओके। तीसरी चीज़, अगर आपको ऐसा ज़रा भी डाउट आ रहा है तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए इसके बारे में ऑनलाइन। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को एजुकेट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। ओके। और जो एप्लीकेशन है उसकी कस्टमर सर्विस से अगर आप बात करते हो तो देखोगे क्या लिंक पे जाती है। ओके। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसके बाद आपको और एक वीडियो बताऊँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँ वो सारी चीज़ें कि वो कैसे करना चाहिए। पर जब भी आप कोई किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो या कोई भी चीज़ में पैसा डाल रहे हो तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको पैसा कहाँ से आ रहा है और आपका पैसा जा रहा है किसके पास है। तो जब भी हम इस कंपनी में रिचार्ज करते थे तो पैसा जाता था किसी यूपीआई आईडी पे जो किसी पर्सन के नाम पे था, जो कुतुब बीबी जैन या ऐसा कुछ नाम पे था। ओके। अब इन चीज़ों से बाहर कैसे निकले? ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है पास्ट में या आप बॉबिन स्कैम का हिस्सा थे, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप पुलिस कंप्लेन कराइए, साइबर सेल में जाइए, उनको बताइए, आपकी बैंक को बताइए कि ऐसा कुछ हो गया है और वो ट्रांजैक्शन जो वो हाईलाइट कराइए। इससे क्या होगा, अगर आपके बैंक में और भी कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर इन्हीं लोगों के थ्रू कोई और फ्रॉड हो रहा है तो आप बच जाएंगे और आपको जो है वो कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये जो पैसा गया है इसका कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बैंक्स जो है वो बोलती है कि आपने यूपीआई का पिन डाला हुआ है तो आपको कॉम्पनसेशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खुद से पैसा ट्रांसफ़र किया है, किसी ने आपके अकाउंट से ज़बरदस्ती नहीं लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी है, और ये 3 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पुलिस में कंप्लेंट करिए, साइबर क्राइम में कंप्लेंट कराइए, उसके साथ साथ जो है वो आपका जो बैंक है उसको भी ये सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट करके बताइए, ताकि आपको आगे जाके अगर कोई फ्रॉड होता है तो आपको उसका कॉम्पनसेशन मिले या फिर आपको आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से थोड़ी बहुत मोहलत मिल जाए इसमें। सो गाइज़, मैं तो फंस गया इस पर्टिकुलर स्कैम में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई स्कीम दे रहा है तो इसको ज़रा अच्छे से जान पड़ताल कर लीजिएगा। मैं अपने खुद के रूल्स शायद भूल गया इसमें, ये हार्डवर्क को कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, और थोड़ा सा ग्रीडी हो गया शायद मैं, और मैंने सोचा कि 1 मिनट के काम के अगर कोई इतने पैसे दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने फ्रेंड पे भरोसा करता हूँ और इस चीज़ की वजह से मैं उसका भरोसा खोऊंगा नहीं। पर यस, नेक्स्ट टाइम अगर मेरा कोई फ्रेंड जो है ऐसी कोई स्कीम लेके आता है तो मैं उसमें ज़रूर आँख बंद करके पैसा नहीं डालूंगा। मैं उसको ज़रूर बोलूँगा कि यार मैं इसको चेक करना चाहूँगा पहले, मैं सिर्फ तेरे भरोसे पे पैसा नहीं डालूंगा। सो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मैं खुद ही भूल गया, जो मैं नॉर्मली बताता हूँ, पर क्योंकि मेरा फ्रेंड था तो मैंने बोल दिया। मेरा एक सीए भाई है, वो मुझे रोकना चाहता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा प्रसाद। सो पर वो बेचारा बोल नहीं पाया क्योंकि वो सीए है, वो सारी चीज़ें समझता है, वो स्टॉक्स में खेलता है। तो मेरे को बोलना चाह रहा था, मेरे से छोटा है 1 साल, तो मेरे को बोलना चाह रहा था कि भाई इसमें पैसा मत डाल, बट मैंने सुनी नहीं और वो मुझे रोक भी नहीं पाया क्योंकि मैं बड़ा हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव था इस चीज़ को लेके कि नहीं यार ये तो चलेगा करके। पर एट द एंड ये स्कैम निकला और मेरे साथ कम से कम 3.5 लाख लोगों का पैसा डूब गया है। सो अगर 3.5 लाख इंटू मिनिमम 15 to 20,000 तो सब लोग ने रिचार्ज किया, ठीक है। 15 to 20,000 अगर पकड़ते हैं तो नंबर आप गिन लो, बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। सो आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो ऐसी वीडियो में फंसा हुआ है या फिर ऐसे इसमें फंसा हुआ है तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, उनको उनके साथ ही शेयर करिएगा ताकि उनको पता चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ था करके, और आगे जाके वो ऐसे ही स्कीम्स में इन्वेस्ट ना करें। सो गाइज थैंक यू वेरी मच मुझको इधर तक सुनने के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल स्कैम में, अगर आप ये बॉबिन के स्कैम में किसी को जानते हो जिसके पैसे गए हैं या फिर आप ऐसे किसी स्कैम
में फंसे हुए इंसान को जानते हो तो प्लीज़ उनको ये वीडियो पास ऑन करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी है जिससे उनके पैसे रिकवर हो सकते हैं या फिर आगे वो फंसेंगे नहीं। सो थैंक यू वेरी मच इधर तक वीडियो देखने के लिए। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक देना प्लीज़ ज़रूरी समझिएगा, ताकि हमारे चैनल को जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो और हम कंटेंट बना पाए आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।